चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा है कि एससीओ बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। चीन के सदर की एससीओ तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे, आलमी मसाइल उजागर करेंगे, खित्ते में ताउन और फ़रोग देने के लिए एससीओ के किरदार को मजबूत बनाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाक की वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। दरियाए चनाब में आज मुल्तान के हुदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कमिश्नर का कहना है कि 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत पर भी पानी की आमद में इजाफा। रावी पर, हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड बलूकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डेटा मौसूल नहीं हो सका। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद लाहौर और पेशावर में आज से तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। जिला चिन्योट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। फैसलाबाद की तहसील तानलियावाला और जिला झंग में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले भर के तमाम स्कूल्स 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 176 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मनसूख कर दी गई। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को समाअत मनसूख होने से मुत्तला कर दिया। केस की आखिरी समाअत 26 अगस्त को डयाला जेल में हुई थी। 27 और 30 अगस्त को भी केस बगैर समाअत मुलतवी कर दिया गया था। आज से एलपीजी फी किलो 1 रुपये 17 पैसे सस्ती कर दी गई। ओगरा के मुताबिक फी किलो एलपीजी की नई कीमत 214 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपये हो गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ इमरान अमीन ने कहा है कि दरिया रावी के बेड पर किसी तामीरात या सोसाइटी की तामीर का एनओसी जारी नहीं किया गया। दरिया के अंदर जो तामीरात हैं वो सब गैर कानूनी हैं और एनओसी के बगैर कायम की गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि लाहौर और शाहदरा से मुल्का कई आबादियाँ आबी गुजरगाह पर कायम हैं। रूडा ने तय किया है कि रावी के 1 किलोमीटर के बेड पर जो आबादियाँ कायम हैं उन सब को हटाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सैलाब और बारिशों से बड़ी तबाही हुई। मौजूदा शहरों को वसी नहीं करना चाहिए। पानी ने अपना रास्ता बनाना है। अगर शहरों को बढ़ाते जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर गिरना शुरू हो जाएगा। बरतानिया में जिनसी जराइम के मुर्तकिब गैर मुल्कियों में भारतीय सजा पाने वालों में सर फहरिस्त निकले। थिंक टैंक सेंटर फॉर माइग्रेशन कंट्रोल की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ।
रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी जराइम में मुलविस सजा पाने वाले भारतीय शहरियों की तादाद में 2021 से 2024 के दरमियान 257% इजाफा हुआ। 2021 में जिनसी जराइम पर 28 भारतीय शहरियों को सजा हुई। 2024 में तादाद 100 तक जा पहुंची। जिनसी जराइम में भारतीयों के बाद नाइजेरियन, इराकी, सूडानी, अफगानी और बांग्लादेशियों का नंबर रहा। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस ने कराची में खूब रंग जमाया। शहर भर से आए नौजवानों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। Okay, so दूर जितना भी तुम मुझसे पास रहे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, not just any adit, my adit, and my adits are perfect. My adits are too good, so good, and I just love the weather here. Hey, 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 hey. सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आज रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बाद सैलाबी रेला हिफाजती बंद अबूर करके एयरपोर्ट के जनूबी हिस्से में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत, पार्किंग और रनवे समेत एयरपोर्ट का ज्यादातर मरकजी हिस्सा महफूज है। फैसलाबाद और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तहसील तांदिया वाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। अबू बकर नाम था। कितनी उम्र थी उनकी? 12 साल। अच्छा, ये कितने दिनों से लापता थे? 3 दिन हो गए। छोटा बच्चा था, स्कूल पढ़ता था। 5वीं क्लास में था। और उनके वालिद क्या करते हैं? इनके वालिद ये फ्रूट का ठेला सामने लगाते हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये मतलब इलाके में गटरों के ढकने नहीं है या ये सफाई के लिए इन्होंने हटाया था? सफाई के लिए इन्होंने हटाया था। अभी भी मशीन खड़ी हुई। कराची के इलाके सुल्तानाबाद न्यू हाजी कैंप में गटर से लड़की की लाश मिली है। लाश 12 साल के अबू बकर की है जो 3 रोज से लापता था। चाचा जावेद ने बताया कि इलाके में गटर की सफाई के लिए ढकना खुला हुआ था। अबू बकर 5वीं जमात का तालिब इल्म और फल फरोश का बेटा था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मौसमियात के करीब पानी के गड्ढे में गिरकर 3 साल की बच्ची जान बहक हो गई। बच्ची की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जमात इस्लामी का हुकूक कराची के तहत PIDC सिग्नल पर दिया गया धरना खत्म। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने खिताब में कहा है कि पीपल्स पार्टी की 17 साल हुकूमत बद इंतजामी, करप्शन और बदनज़मी की मिसाल है। ये अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाते हैं। इससे पहले जमात इस्लामी की कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की। पुलिस ने PIDC सिग्नल पर रास्ता रोका तो धरना देकर बैठ गए थे। गजा पर इस्राएली तैयारों की शदीद बमबारी, बारूद से भरे खुदकार रोबोट से भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। मजीद 80 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा। हमास ने तस्दीक नहीं की। इस्राएली आर्मी चीफ के बैरून मुल्क हमास रहनुमाओं को भी निशाना बनाने की धमकी। स्पेन से इमदादी सामान की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और दीगर समाजी कारकुन सवार। इससे पहले जून में इस्राएली फौज ने स्पेन से आने वाली इमदादी कश्ती पर धावा बोलकर गजा इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी थी। गजा में इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अमरीकी शहर डिट्रॉइट की एक तकरीब में शुरका का फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती, गजा के हक़ में नारे। स्वीडन में एहतजाजी रैलियाँ। फ़लस्तीनी शोहदा से इज़हारी यकजहती के लिए खामोशी इख्तियार की गई। त्यूनिस में गैर मुल्की चेन के स्टोर में फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। इसराइली मसनूआत की बॉयकॉट का मुतालबा। इसराइल में भी गजा जंग के खिलाफ एहतजाज जारी। तेल अवीव में इसराइली वजारत दिफा के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। सऊदी शहर यानबू से 40 नॉटिकल मील दूर इसराइली बहरी जहाज पर मिसाइल हमला।
बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का तमाम अमला महफूज है और जहाज़ सफ़र जारी रखे हुए है। बरतानवी सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक जहाज़ पर लाइबेरिया का परचम लगा है और ये जहाज़ इसराइल की मिल्कियत है। मुतासरा जहाज़ हूसियों के मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त में शामिल। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे पर अवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नज़दीक जलाओ घेरा और पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक। कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। SCO इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहिरों के बाद सदर ने कानून साजों की मुराद कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसियों को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तलबा तंजीमों ने आज एहतजाज की कॉल बरकरार रखी। गवर्नर हाउस कराची में छठे रोज भी ईद मिलादुन नबी की महाफिल। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब्र से अल्लाह की मदद शामिल हो। तीन मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और UAE की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। और इंग्लैंड के वॉर्कविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ आलमी शराकत दारी मुआहिदा। लाहौर कलंदर्स के COO समीम राना और वॉर्कविकशायर के डायरेक्टर फाइनेंस इब्राहिम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। समीम राना का कहना है कि शराकत लाहौर कलंदर्स के लिए अहम संग मील है। उनकी तरजीह प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की बेहतरी और टैलेंट की तलाश है।